हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 सेलिना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6A। इंट्रो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड ऑफ चैप्टर 6, तो वहां पे जाके पहले इंट्रो वीडियो चेक करो, फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे सम सॉल्व करना है, कैसे हम सॉल्व करेंगे, मेरा मेथड क्या है, पूरा का पूरा चीजें समझ में आ जाएगा। ठीक है। और 6A में एक्चुअली कौन सा टाइप का सम है वो भी मैंने इंट्रो वीडियो में बताया है। अभी चलो यहाँ पे हम बस क्या दिखाएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स को कैसे हैंडलिंग करना है। ठीक है। यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, बस डिफरेंट डिफरेंट सम्स को कैसे हैंडल करना है। ठीक है। तो सॉल्व कैसे करना है, अप्रोच क्या होगा हम लोग का, सम देख के अप्रोच क्या होगा, तो वही हम यहाँ पे दिखाएंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि 8x प्लस 5y दैट इज इक्वल्स टू 9। सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y दैट इज इक्वल्स टू 4। अब देखो यहाँ पे बुक में जो गिवन है ये क्या है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन से हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, बुक का नाम जब होगा कि एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो बस ये लाइन याद रखना, सब्स्टिट्यूशन मतलब ये वर्ड याद रखना, सब्स्टिट्यूशन। ये एलिमिनेशन बाय इसको भूल जाना कि ये है ही नहीं। ठीक है। अगर क्वेश्चन में रहता है कि सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ये मैंने क्यों बताया था कि ये वर्ड याद रखना है, क्योंकि देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना। अब किसका वैल्यू कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वो देखो। पहले दो साइड में दो इक्वेशन ऐसे लिख लेना, एक ये, दूसरा है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है। ये एग्जाम कॉपी में भी कर सकते हो, लेकिन करने से पहले टीचर से एक बार पूछ लेना। ठीक है कि सर मैंने क्या ऐसे कर सकते हैं, कैसे, जैसे हम दिखाएंगे ऐसे क्या कर सकते हैं। अगर टीचर ने कहा कि नहीं कर सकते तो फिर तुमको क्या करना है, ऊपर नीचे करना है कि पहले इसको सॉल्व कर लेना है फिर इसको करना है, वो भी हम बता देंगे। ठीक है। टेंशन मत लो। पहले मेरा मेथड क्या है ये देख लो। ये पहले कॉपी का बोथ साइड बीच से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करके दोनों साइड दो इक्वेशन लिख लो। इससे क्या होता है, हम लोगों का मतलब सिंपल से हम लोग देख पाते हैं जो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, x से निकालेंगे और y से निकालेंगे, जैसे मैंने इंट्रो वीडियो में बताया था। तो सेम चीजें हम दोबारा नहीं कर रहे हैं, हम बस क्या करेंगे, x से ही निकालेंगे। 8x दैट इज इक्वल्स टू 5, 9 माइनस 5y, तो ये प्लस 5y राइट साइड चला गया तो माइनस 5y हो गया। तो और x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5y होल डिवाइडेड बाई 8। ठीक है। ये x का वैल्यू आया। अब ये x का वैल्यू कहां पे पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है। ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया यहाँ पे x की जगह पे पुट करना है, जैसे कि मैंने इंट्रो वीडियो में कहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट के अंदर जो है ना, ये जो वैल्यू है ये ब्रैकेट के अंदर लिखना है, 9 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 8। अब ब्रैकेट क्लोज करो, फिर बाकी बचा बुचा जो है वो पूरा लिखो, प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 4। चलो इसको भी हम ऐसे इस कलर से कर देते हैं ताकि तुम लोग को पता चले कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे मैंने पुट किया है। अब नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, ये ऊपर के साथ ये ऊपर का मल्टीप्लाई होगा बेटा, ये ऊपर के साथ ऊपर का मल्टीप्लाई। तो दैट मीन्स ये नीचे 1 है तो 8 के साथ 1, तो फिर नीचे 8 हो जाएगा, ऊपर क्या होगा, 9 3 कितना होता है 27, माइनस 5 3 15y प्लस 2y जैसा था ऐसा बैठ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो यहां से देखो ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन बन गया है, ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन बन गया है। कैसा टाइप का लीनियर इक्वेशन, देखो सिर्फ ओनली y आ गया है और कुछ नहीं है, ओनली y। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे नीचे 8 है, यहाँ पे नीचे 1 है, तो एकदम बड़ा सा करके एक नीचे 8 कर दो, ऊपर में जो है वही पुट कर दो, मतलब हम लोग एलसीएम कर रहे हैं। ठीक है। प्लस यहाँ पे 2y है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 टू द 16y दैट इज इक्वल्स टू 4। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसके साथ ये था ना, एलसीएम क्या है, तो जब एलसीएम करते हैं तो अब खुद एलसीएम बना लो। देखो कि क्या होता है, 8 से 8 को डिवाइड करो तो 8 8 डिवाइड हो गया तो बचा 1। 1 विल बी मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर ओनली, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो फिर यही खुद बैठ गया। फिर प्लस यहाँ पे क्या है, 1 है तो 1 से 8 से करो तो कुछ नहीं होता है, तो 8 से ही इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y, तो 8 टू द 16y हो जाता है। और हम एक इजी मेथड फॉलो करते हैं, ये मेथड अगर मेरे वीडियो रेगुलर बेसिस पे तुम देखते हो तो तुमको पता होगा। हम क्या करते हैं, जब ऐसा टाइप का होता है ना, मतलब एक मेथड बताते हैं, जब 1/3 प्लस 1/5 होगा तब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 5 3 15 करते हैं एलसीएम, है ना। और फिर यहाँ पे ये वाला बॉक्स प्लस ये वाला बॉक्स, तो देखो हम यहाँ पे ना डायरेक्टली लिख देंगे कि फर्स्ट बॉक्स में 5 बैठेगा, सेकेंड बॉक्स में 3 बैठेगा। अब तुम्हारा लॉजिक लगा के चेक कर लो कि यहाँ पे 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे 5 इंटू 1, यहाँ पे 3 इंटू 1, अगर बीच में एक स्टेप करना चाहते हो तो। और उसका नेक्स्ट स्टेप में 5 इंटू 1 5, 3 इंटू 1 3। ठीक है। मतलब जो जिस मेथड से करते हो मैंने वही वाला मेथड बताया, तो तुम लोग अपना सॉल्व करके बोलो कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
आ रहा है। अब देखो हम एक इजी मेथड बताते हैं, जब एडिशन के टाइम ना नीचे मल्टीप्लीकेशन होगा तब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 5 इंटू 1 5, 3 इंटू 1 3, ठीक है, हमेशा ये होता है। लेकिन कंडीशन क्या है इसका, अगर नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम होता नहीं है और वो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, मतलब 5 3 15 जैसे कि यहाँ पे, और अगर मान लो कि 1/2 प्लस मान लो कि 3/7 है, तो हम लोग का क्या होगा, 7 2 14 हो जाता है क्योंकि एलसीएम होता नहीं। फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 1 7 प्लस 3 2 6 हो जाता है। अब तुम्हारा चेक करके देखो यहाँ पे 7 और 6 आ रहा है कि नहीं, तुम्हारा जो मेथड, तुम जो बचपन का मेथड सीखे हो उससे करके देखो कि ये आता है कि नहीं आता है, तो देखना जरूर आएगा। और इसके बाद 7 + 6 क्या, 13/14 हो जाता है आंसर, ठीक है। तो ये निकालने का प्रोसेस मैंने बताया, क्यों बताया, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, आंसर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा हम लोगों का। तो नेक्स्ट स्टेप में चलो, और यहाँ पे नीचे 8 रख दो, ऊपर में क्या हो जाएगा देखो, 27 माइनस यहाँ पे -15y + 16y, ये ध्यान में रखना, -15y + 16y एलजेब्रा में हम लोग किए थे, क्या है, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, दैट मींस 1y, ठीक है। जब एक प्लस एक माइनस रहता है तब प्लस साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, प्लस साइन मतलब बड़ा का साइन, बड़ा जो नंबर है 15 और 16 में ग्रेटर नंबर कौन है, 16 इज ग्रेटर, तो 16 का साइन क्या है, प्लस में, तो प्लस साइन बैठ के यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बताया है, ये क्लास 7 में आई थिंक बताया होगा, ठीक है, जहाँ पे रैशनल नंबर या फिर ऐसा कुछ है, मतलब कोई भी एक चैप्टर में बताया है, हमको अभी याद नहीं आ रहा है लेकिन ये बताया है, एक बार नहीं बहुत बार बताया है। अगर जो स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पे मेरा वीडियोस देखते हो तो तुम लोगों को पता होगा, बहुत सारे इजी ट्रिक्स मैंने बताया है। और अगर बेटा तुमको ऐसा लग रहा है कि सर कितना कितना इजी ट्रिक्स बताया है, हमको सारा सब कुछ जानना है, तो बेटा क्लास 7 और क्लास 8 का मैंने जितना वीडियोस डाले ना उसको फर्स्ट फॉरवर्ड करके चेक कर लो, ज्यादा नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1 और 2 वीक्स के अंदर खत्म हो जाएगा, या फिर मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा तुमको 1 मंथ लगेगा, तो 1 मंथ के अंदर सारा का सारा इजी ट्रिक्स तुमको पता चल जाएगा अगर सारा वीडियोस देख लोगे तो, ठीक है। फर्स्ट फॉरवर्ड करके देख लो तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा, अगर तुमको पता है सम्स ऑलरेडी, ठीक है। और जिसको नहीं पता है, हम जैसे जैसे बोल रहे हैं ऐसे ऐसे करो, जो चैप्टर होगा हम जब वीडियो एडिट करेंगे तो ये जो है, जो पार्ट है, ये कौन सा वाला चैप्टर में है ये हम बता देंगे, मतलब आई थिंक फ्रैक्शन, चैप्टर क्लास 7 का फ्रैक्शन या फिर ऐसा कुछ चैप्टर है, एक बार जाके चेक कर लेना, ठीक है, 7 का फ्रैक्शन। अच्छा, नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो +1y आ गया, तो फिर +1y कर देंगे इक्वल्स टू 4। अब और ये इधर 8 है ना, ये 8 को राइट साइड भेज दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27 प्लस y, 1y लिखो कि y लिखो, दोनों सेम बात, तो 8 4 कितना होता है 32, मैंने डायरेक्टली कर दिया, दिखाया नहीं कि 4 × 8 हो रहा है। अब ये 27 को राइट साइड लेके चलो, तो फिर y इक्वल्स टू 32 - 27, दैट मींस y का वैल्यू आ गया 5, है ना, और y इक्वल्स टू 5, तो y का वैल्यू हम लोगों को मिल गया, y का वैल्यू है 5। अब ये जो y का वैल्यू है ना, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 9 - 5 इंटू y का वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 8, तो कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा, 9 - 25/8। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 9 - 25 कितना होता है, -16/8 होगा, -16 क्यों होगा, क्योंकि भाई सेम लॉजिक, +9 - 25, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, 25 से 9 माइनस करो तो 16 आता है, ठीक है, समझ में आया। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना यही सारे, मतलब छोटा छोटा ये जो कंसेप्ट है ना, ये नहीं जानता है क्लास 9 में। जैसे कि कॉमन लेना, मैंने क्लास 8 का फैक्टराइजेशन में बताया है कि कॉमन लेना मतलब होता क्या है, तो ये जो कंसेप्ट है कॉमन लेना, यही बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, वो सिंपल 9 में या फिर 10 में आ जाते हैं। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मेरा सजेशन ये है कि मेरा वीडियोस एक बार देख लो, मतलब पहले तुम्हारा बेस को स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है, 7 और 8 का बेस को स्ट्रॉन्ग कर लो, और ऐसा नहीं कि 9 का पूरा बंद करके तुम स्ट्रॉन्ग करोगे, नहीं करना है बेटा, 9 का बंद करके स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, 9 का भी सम्स बनाओ और दिन में 1 घंटा रखो जो तुम पुराना सम्स करोगे, ठीक है। तो वो पुराना सम्स हम चैप्टर्स बताते जाएगा कि कौन सा चैप्टर में हम क्या डाले, तो वो चैप्टर्स जाके एक बार रिवाइज कर लेना, तो फिर धीरे धीरे चीजें तुम्हारा क्लियर होते रहेगा, क्योंकि हम सेम चीज यहाँ पे दोबारा नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी अपलोडेड है ना, तो दोबारा सेम चीज डाल के टाइम वेस्ट हम नहीं करना चाहते। तो हम क्या करेंगे, हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे इस चैप्टर में है, तो अगर तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो तो बेटा नीचे कमेंट करना कि हम लिंक भी वहां पे दे देंगे, आई थिंक डिस्क्रिप्शन में तो हम लिंक जरूर दे देंगे, वीडियो जब एडिट करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देने का ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं कह पा रहे कि जरूर देंगे, ठीक है, जितना होगा हम कोशिश करेंगे, तुम लोग भी हमको बताते रहे। तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर लो 2, तो आंसर विल बी -2, तो यही हमको चाहिए था, x का वैल्यू एंड y का वैल्यू, जो कि हम लोग का मिल गया, ठीक, यही जो है हम लोग को करना है। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकालो, अब उसको y में, मतलब सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो,
ठीक है, x के जगह पे पुट करके सॉल्व कर लो लीनियर इक्वेशन, क्लास 8 का जो सम्स है। और जो स्टूडेंट्स को लीनियर इक्वेशन करना आता नहीं, तो बेटा क्लास 8 का क्लास 7 का लीनियर इक्वेशन चैप्टर ऑलरेडी मेरा अपलोडेड है, वहां पे जाके एक बार सम्स कर लो। ठीक है, एक बार सम्स कर लो। तो ऐसा नहीं कि तुमको क्लास 8 या फिर क्लास 7 का सम्स इसलिए बोल रहे हैं कि वो रिपीट करना, नहीं बेटा, तुमको मैंने जो इजी मेथड बताया है वो इजी मेथड भी तुमको सीखना है, क्योंकि हम उसी प्रोसेस में ही ये सारा सम्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मैंने वहां पे बताया है। ठीक है, एक बार जाके चेक कर लो। चलो ना, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, आंसर चेक करके मूविंग ऑन टू। देखो यहाँ पे और हम नहीं लिख रहे हैं सब्सटीट्यूशन, जो कि याद रखना है। नंबर 2 में चलो हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल 7 और बीच से एक लाइन ड्रॉ करो। यहाँ पे लिखना है कि 5x प्लस वाई इक्वल्स 9। तो पहले यहाँ से x का वैल्यू निकालो कि 2x इक्वल्स टू 7 प्लस 3y हो जाएगा, क्योंकि 3y माइनस में है लेफ्ट साइड, राइट साइड जाएगा तो प्लस में। और x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी ना ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हो कि यहाँ पे 2x है तो 2 राइट साइड जाके माइनस कर देते हो, ऐसा मैंने बहुत देखा है। लेकिन बेटा मत करना, क्योंकि ये जब तुम कर रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा नॉलेज नहीं है। तो क्लास 7-8 का लीनियर इक्वेशन चैप्टर देख लो, मैंने बहुत अच्छे से वहां पे बताया है, बहुत अच्छे से सिखाया है। इंट्रो वीडियो एंड फर्स्ट एक्सरसाइज देख लो तो फिर समझ में आ जाएगा तुमको, फिर आके यहाँ पे आ जाओ, सम्स बनाओ, खुद बना पाओगे। ठीक है, हम बस बोलेंगे कि ये इक्वेशन है, x इक्वल्स टू क्या होगा, बाकी तुम खुद बना लोगे, ट्रस्ट मी। अब देखो यहाँ पे, और यहाँ पे 5 इंटू एक्स है, तो x की जगह पे ये वाला वैल्यू बैठ जाएगा, तो फिर वो वैल्यू बैठा देते हैं 7 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू, नहीं, प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 9। और मैंने क्या बताया कि नीचे 1 है, तो फिर 5 के साथ ऊपर का मल्टीप्लाई, तो 5 7 से कितना होता है 35 प्लस 5 3 जा 15y डिवाइडेड बाई 2, ये नीचे जो 2 इंटू 1 है 2 प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 9। अब मैंने क्या बताया कि यहाँ पे एलसीएम करना है, नीचे 1 है तो 2 इंटू 1 इज 2, तो 2 के ऊपर जो बंदा है ये पूरा बैठ जाएगा मेरा। बस सुनते चलो, अभी लिखना मत, कंप्लीट हो जाएगा मेरा सम, तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। प्लस मैंने क्या कहा था, इसके साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 2 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 2 इंटू 1 2y हो जाएगा। समझ में आया? अब चलो यहाँ पे नेक्स्ट, तो 35 को 35 में रख दो, प्लस यहाँ पे 15y प्लस 2y कितना हो जाएगा 17y, दैट इज इक्वल्स टू 2 को डायरेक्टली राइट साइड सेंड कर दो, तो 9 2 से कितना होता है 80। और यहाँ पे 17y दैट इज इक्वल्स टू 35 इधर प्लस में है, राइट साइड सेंड कर दो, तो 18 माइनस 35। तो और 17y दैट इज इक्वल्स टू 18 से 35 कितना होता है, सब्ट्रैक्ट करो, इधर 2 उधर 10 उधर 5, तो मतलब कितना आएगा 7, 17 आ रहा है ना, तो 17 आ रहा है सब्ट्रैक्शन करके। सर ने बहुत अच्छे से, इतना जल्दी आपने कैसे कर लिया? मैंने बेटा क्या किया, हमको 18 से 35 तक जाना था, मैंने क्या करा, पहले 18 से 20 तक गया, तो कितना आया मेरा 2 आया। ठीक है, फिर 20 से किधर गया 30 तक गया, कितना आया यहाँ पे बीच में 10 आया, फिर 30 से 35 गया, कितना आया 5 आया, तो ये सारे को ऐड कर दिया, 5 to 7 होता है और बीच में 10 था, तो टोटल 17। तो बस ऐसे मैंने कर लिया, मतलब मैंने 18 से 35 तक जितना नंबर्स हैं उनको काउंट कर लिया। ठीक है, कभी कभी ये सारा जो है ना शॉर्ट ट्रिक है, ऐसा नहीं कि सर ने इतना जल्दी कैसे किया, ऐसा सोचो कि सर ने कैसे किया और मेरे हिसाब से सोचो, तो देखना धीरे धीरे चीजें तुम सीखने लगोगे। ठीक है, गलती होने का चांसेस, सिली मिस्टेक का जो चांसेस है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 17/17 कैंसिल आउट होके 1। तो हम जनरली क्या करते हैं, ये 17 कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं किया, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आई थिंक पता नहीं होगा कि कैसे कैंसिल आउट हो रहा है। तो बेटा क्लास 7-8 लेवल का लीनियर इक्वेशन जाके चेक करो, लीनियर इक्वेशन जाके चेक करो, ये दोनों को भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, कंडीशन है। ठीक है, उसके लिए क्या है, कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है वो जाके चेक करो, इंट्रो वीडियो देखोगे तो ही पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे y का वैल्यू जो है हम लोग को आ गया है y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 ये हम लोग को आ गया है। अब चलो y इक्वल्स टू 1 होगा कि -1 होगा, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे बड़ा का साइन था कि -35, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी आंसर में माइनस रहेगा, यहाँ पे भी माइनस रहेगा। ठीक है, मतलब +18 - 35 प्लस माइनस रहेगा, तो बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, अब चलो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग वो लिख देना, वो सारा सब कुछ हम डॉटेड लाइन दे रहे हैं, उतना कुछ लिख नहीं रहे हैं, ऑलरेडी एक बार बताया। तो फिर x इक्वल्स टू 7 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू है -1, जो कि ब्रैकेट में रखना हमेशा। ठीक है, हमेशा ब्रैकेट में रखना, क्यों, क्योंकि 3 के साथ -1 मल्टीप्लाई करोगे तो -3 हो जाता है, तो 7 - 3/2, तो 7 से 3 माइनस करो तो 4/2 आता है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। समझ में आया? तो x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -1, यही है हम लोग का आंसर। यहाँ पे मैंने, जब भी तुम ये y का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे ना, तभी यहाँ पे क्या करना है,
ब्रैकेट के अंदर पुट करना है तुमको, ठीक है। जो स्टूडेंट्स को पता है उनको तो पता है, लेकिन जिसको पता नहीं है समझाना तो हमको उसी को है ना। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है, कोई भी डाउट हो रहा है मन में, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो बेटा क्लास 9 का चैप्टर 6 का इंट्रो वीडियो देखो जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है। वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, वो समझ लो, फिर 6A में आओ, डायरेक्टली 6A में मत आओ। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 8, एंड इधर क्या आएगा, देखो 2x दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3y। अच्छा, हम लोग इतना देर तक ये कर रहे थे कि ये लेफ्ट हैंड साइड का मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको x निकाल रहे थे इससे। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी तो ऐसा है, तो यहाँ से भी x निकाल सकते हैं, तो ये हम लोग के लिए इजी रहेगा। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये हम लोग के लिए इजी है। तो अब ये वाला जो वैल्यू है ना यहाँ पे पुट कर दो, तो और मतलब कुछ भी कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन का निकाल के सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, और सेकंड इक्वेशन का निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे डाल दो 2 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, ऊपर के साथ मल्टीप्लीकेशन है ना, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, तो चलो 2 2 4 प्लस 2 3 6y डिवाइडेड बाई 2 है क्योंकि इसके नीचे 1 है, प्लस 3y इक्वल टू 8। 3y के नीचे भी 1 है, तो हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे और देखिए ये कर लो कि 2 इंटू 1, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा है, मल्टीप्लाई कर लो और ऊपर का जैसा है वैसा पुट कर दो, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6y, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में या फिर 1 में जैसे सिखाया है। तो चलो यहाँ पे 4 प्लस 6 12y कर दो, दैट इज इक्वल टू 8 2 16, मतलब ये 2 इधर डिवीजन में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। और यहाँ पे क्या करना है, 12y दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 4, ये 4 राइट साइड जाएगा, तो और y इक्वल टू कितना होगा, 16 माइनस 4 कितना होता है, 12 बाई 12 हो जाएगा, ये 12 इधर आएगा, तो कैंसिल आउट करके 1 कर लो, तो फिर y का वैल्यू 1 हम लोगों का निकल गया, है ना। अभी चलो x का वैल्यू ढूंढना है, तो x का वैल्यू ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, चलो देखते हैं। ये y का वैल्यू हम लोग का हो गया, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वही लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इंटू y का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2.5 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल्स टू 2.5 आ गया एंड y इक्वल्स टू 1 आ गया, तो आंसर चेक कर लो। यहाँ पे हम बस दिखा रहे हैं कि कैसे हर एक सम को हैंडल करोगे, ठीक है। सम देख के कैसे तुम्हारा समझ में आएगा कि ये वाले सम को ऐसे हैंडल करना है, तुम्हारा अप्रोच क्या होगा, ये सारा सब कुछ के लिए हम एक एक चैप्टर का एक एक सम हम कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको समझना है कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, उसी के लिए बेटा मैंने इंट्रो वीडियो बना के रखा है कि एक सम समझो, बहुत अच्छे से समझो, और यहाँ पे आ जाओ, देखो कि सम को कैसे हैंडल करना है, तो पूरा का पूरा चीजें सब कुछ समझ में आ जाएगा, A to Z समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये सारा सब कुछ हम यहाँ पे x इक्वल्स टू करके कर रहे हैं, तुम y इक्वल्स टू करके भी कर सकते हो, वो मैंने इंट्रो वीडियो में ऑलरेडी दिखाया है। इंट्रो वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, अगर समझना है तो, अगर बस सोल्यूशन देखना है तो बस चलो ये वीडियो देखो, तुम्हारा मर्जी, तुम सीखना चाहते हो कि करना चाहते हो। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नंबर 4, दैट इज 0.2x प्लस 0.1y दैट इज इक्वल्स टू 25। ये है एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन राइट साइड लिखते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1.6y दैट इज इक्वल्स टू 116। ये वाला सम ना कॉपी करने के बाद हमेशा चेक कर लेना, हमेशा, ठीक। अच्छा, अब चलो, ये थोड़ा सा दिखने में कुछ लग रहा है ना कि सर डेसिमल से है, कैसे करेंगे, चलो बेटा हम एक तो इजी मेथड दिखाते हैं। ये 0.2x है ना, 0.2x को हम लोग लिख सकते हैं कि 2/10x लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 1y/10, 1y मतलब 2/10x, दैट मींस 2x/10 हो जाता है, मतलब यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई रहता है ये, ठीक है, 2x/10। ये x को काउंट मत करना, x को काउंट मत करना, बस नंबर्स को काउंट करना। 0.2 है, उसको हम 2/10 लिख रहे हैं, ठीक है, और x जो है वो न्यूमरेटर में बैठ जाएगा। यहाँ पे भी 0.1 है, तो 1/10 लिख रहे हैं, y न्यूमरेटर में पुट हो रहा है, यहाँ पे 25। अब और यहाँ पे देखो एलसीएम बनाओ, ये क्या हो जाएगा, नीचे 10, ऊपर क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 25, और यहाँ पे क्या करना है 2x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 250 हो जाएगा, क्योंकि 25 इंटू 10 250 होता है। अब चलो और x का वैल्यू निकालते हैं, हम लोग का जैसा करना है ना,
250 माइनस वाई डिवाइडेड बाय, अरे नहीं वो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, नहीं तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। और x इज इक्वल्स टू 250 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हम स्टेप जंप नहीं कर रहे हैं, हर एक स्टेप्स को हम दिखा रहे हैं कि कैसे करेंगे। अब चलो ये वाला सब, पहले इसको ऐसा टाइप का इजी वाला इक्वेशन में चेंज करते हैं, ऐसा टाइप का करेंगे, यही वाला इक्वेशन नहीं, ऐसा टाइप का। पहले हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 माइनस 1.6y इक्वल्स टू 160। अब यहाँ पे भी मेरा डेसिमल है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रखो और 2x की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, अच्छा एक और एक काम करते हैं, ये -4 को इधर भेज दो, 2x माइनस 1.6y दैट इज इक्वल्स टू, ये -4 राइट साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, 116 + 4 तो 120 हम लिख रहे हैं। तुम लोग क्लास 9 में हो, आई थिंक थोड़ा सा एडवांस हो, इसलिए इतना छोटा छोटा स्टेप हम जंप कर रहे हैं तो समझ में आ ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू, तो 2 ब्रैकेट में क्या है वैल्यू, देखो 250 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, समझ में आया, माइनस 1.6y दैट इज इक्वल्स टू 120। ठीक, समझ में आ रहा है आई थिंक। अब चलो मैं, अब क्या करना है, देखो ये 2 के साथ ये 2 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, मतलब इसके नीचे 1 है, तो ये दोनों के बीच में कैंसिल आउट हो सकता है, तो कैंसिल आउट कर दो ये दोनों भाई साहब। ठीक है, हो सकता है कैंसिल आउट। ठीक, अब देखो, और यहाँ पे अब मान लो कि एक स्टूडेंट है जो कि बता रहे हो कि सर अगर मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे तो क्या कैंसिल आउट होगा। चलो चेक करते हैं, ये हम अलग से करते हैं, 2 इंटू 250 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 ऐसा है। चलो तुम मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर लो, 2 इंटू 250 कितना होता है, 2 इंटू 250 500 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2। अब इससे ऊपर से कॉमन जाता है ना, ऊपर से कॉमन जाता है ना, तो जब यहाँ पे कॉमन लोगे तब भी देखो यही घूम फिर के यही वाला स्टेप आ जाएगा, 500 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 कैंसिल आउट हो सकता है, तो समझ में आया। चलो कुछ स्टूडेंट्स का समझ में नहीं आया, चलो एक और बार समझते हैं। 2 ब्रैकेट में 250 बाई वाई बाई 2 है, नीचे 1 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 250 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इससे ये लिख सकते हैं, 2 के साथ ऊपर का मल्टीप्लाई रखा और नीचे 2 इंटू 1 कर दिया, 2 हो गया। मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ऐसे तो रख ही सकते हैं। अब ये वाला स्टेप जब आ गया, देखो ये 2 कैंसिल आउट होता है, समझ में आया, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, 250 माइनस वाई माइनस 1.6y दैट इज इक्वल्स टू 120। अब देखो ये डेसिमल की वजह से तुम्हारा कोई दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1y है, तो ये 250 को पहले उधर भेज दो क्योंकि ये नंबर है, तो माइनस 1y माइनस 1.6y दैट इज इक्वल्स टू 120 माइनस 250, इधर प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस में। अब चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, बहुत अच्छे से देखना ये वाला स्टेप। ठीक है, देखो माइनस माइनस 2 है, जब 2 माइनस रहता है तो माइनस साइन बैठ के सम एडेड अप हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो फिर 1.00 एंड 1.60, तो इसको क्या करना है, ऐड करना है। अब सर मैंने तो डेसिमल भूल गया, हम तो डेसिमल भूल गया, कैसे करना है, डेसिमल चैप्टर देखो क्लास 7 का या फिर क्लास 8 का, क्लास 7 का ही होगा डेसिमल फ्रैक्शन, वहां पे जाके चेक करो, मैंने ऑलरेडी सिखाया है। जब 2 माइनस रहता है, अगर मान लो कि एक 1 है एक 1.6 है, तो ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे भी 1.0 ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करो, तो यहाँ पे बैठा 6, यहाँ पे आया 2, तो 2.6, समझ में आया, तो यहाँ पे 2.6y, और ये माइनस क्यों आया सामने, क्योंकि 2 माइनस जब होता है तब लॉजिक क्या है, 2 माइनस है तो माइनस साइन बैठ के सम विल बी एडेड, सम ऐड हो जाएगा, तो इसीलिए 1.6 प्लस 1 क्या हो गया 2.6y दैट इज इक्वल्स टू, इधर में क्या होगा वही वाला लॉजिक, बड़ा का साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना होगा देखो 120 से 250, तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, है ना। सर आप इतना जल्दी कैसे किए, देखो बेटा मैंने क्या किया, 120 से 250 तक गया, कैसे गया, पहले हमने देखा कि 150 से 250 तक यहाँ पे बीच में कितना है 100 है, और 120 से 150 तक कितना है 30 है, 30 नंबर्स है, और यहाँ पे 100 नंबर्स है, तो ये दोनों को एडिट अप कर दिया, कितना हुआ 130 हुआ, लेकिन 180 मैंने लिखा, क्यों लिखा, गलत लिखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 130, समझ में आया कि नहीं। जब हम ऐसा गलतियां करते रहेंगे ना तब तुम लोग नीचे कमेंट करना, ठीक है, ताकि ये गलती अगर कंटिन्यू होता है तो फिर जो व्यूअर्स है, जो वीडियो चेक करेगा उसको भी पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे गलतियां हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये माइनस माइनस दोनों का कैंसिल आउट हो जाता है,
और y इक्वल्स टू 130 डिवाइडेड बाई 2.6 हो जाता है। तो 2.6 जब होता है, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट को हटाओ, ऊपर में 10 कर दो। अब देखो 13 से कर लो, ठीक है, 13 से कर लो, कैंसिल आउट। तो 13 से करोगे तो कितना हो जाता है, यहाँ पे 13 1 जा 13 देन 0, दैट मींस 13 10 जा 130 एंड 13 2 जा होता है 26 एंड देन 2 से करो 2 5 जा 10, तो 10 5 जा कितना होता है 50 होता है ना। तो फिर y इज इक्वल्स टू 50 मेरा आ गया। अब y का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो सब्स्टिट्यूटिंग, चलो अलग इंक लेके करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 250 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 200 बाई 2, तो क्या हो जाएगा 100। समझ में आया। तो x का वैल्यू क्या हो गया 100, y का वैल्यू क्या हो गया 50। तो आंसर चेक कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना कि ये डेसिमल है तो इसलिए घबरा जाता है, तो घबराना मत, जो सिंपल है वैसे करो। यहाँ पे भी हम कर सकते थे 1.6 बाई 10, मतलब 16 बाई 10 कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे 16 बाई 10 करते हैं तो पूरा हमको एलसीएम करना पड़ता। इसीलिए मैंने देखा कि अगर एलसीएम करने का जरूरत होता तो सम कॉम्प्लिकेट हो जाता, तो इसीलिए मैंने देखा कि चलो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि एडिशन हो रहा है, इजी एडिशन है, तो इसीलिए कर लिया, क्योंकि डेसिमल का एडिशन तो हमको आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि जिसका डेसिमल का एडिशन, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन में बहुत दिक्कत होता है, तो बेटा मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है क्लास 7 का डेसिमल फ्रैक्शन, वो बहुत सिंपल तरीके से बताया, तो एक बार देख लो, इंट्रो वीडियो देख लो, 2-3 सम देख लो, एक दिन 1 घंटा बैठ के पूरा का पूरा एक्सरसाइज देख लो, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी तुम्हारे पास है, ऐसा नहीं कि तुमको कहां से ढूंढना है, क्या करना है, कुछ नहीं, मेरा चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, क्लास 7 का प्लेलिस्ट, क्लास 8 का प्लेलिस्ट, क्लास 9 का प्लेलिस्ट अलग अलग से बना हुआ है। बस प्लेलिस्ट में चेक करो, क्लास 7 का प्लेलिस्ट में तुमको चैप्टर का नाम दिख जाएगा, वहां पे जाके चेक कर लो सम्स। ठीक है, समझ में आ जाएगा। मेरा ही मेथड, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरा मेथड चेक करके आओ, तो तुम्हारे लिए इजी होगा, क्योंकि हम क्लास 7 में जो मेथड सिखाया है वही मेथड हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरा मोटो हमेशा ये रहता है कि एक ही मेथड सीखेंगे और वही मेथड से हम पूरा का पूरा सम्स सॉल्व करेंगे, है ना। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 6x दैट इज इक्वल्स टू 7y प्लस 7 एंड यहाँ पे क्या है 7y माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 8। तो अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू ले लो, तो फिर और x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 6। अब ये x का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दो। तो पॉज द वीडियो एंड डू योरसेल्फ, आफ्टर द कंप्लीशन कम बैक। y का वैल्यू क्या है, y का तो वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, ये गलतियां मत करना। x का वैल्यू जो है ये है 7y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे 7y के नीचे 1 है तो हम वही करेंगे, एलसीएम कर लो। 6 7 जा कितना हो जाएगा 42y माइनस यहाँ पे 7y प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 8। लेकिन जब भी यहाँ पे प्लस 7 लिख दोगे ना तो रॉन्ग हो गया। जब भी यहाँ पे प्लस 7 लिखोगे, पूछो कि क्यों, क्योंकि देखो बीच में एक स्टेप करते हैं, 7y माइनस 7y प्लस 7, ये जो है ये बंदा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, देखो ये स्टेप देखो ही मत, ठीक है। अब देखो यहाँ से डायरेक्टली करते हैं, एक स्टेप दिखाते हैं। देखो यहाँ पे नीचे एलसीएम हुआ 6, अब यहाँ पे क्या करना है 6 इंटू 7y करना है, माइनस यहाँ पे क्या करना है 1 इंटू 7y प्लस 7 करना है ना, इक्वल्स टू 8। अब मैंने क्या कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 6 के साथ इसका 1 के साथ इसका। तो अब देखो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 7 6 42y माइनस यहाँ पे देखो 7y एंड ये माइनस ये प्लस, माइनस 7 1 7 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल्स टू 8। समझ में आया। देखो यहाँ पे क्या आया माइनस 7, यहाँ पे तब क्या आ रहा था प्लस 7। समझ में आया कहाँ पे दिक्कत हुआ। ऐसा अगर कर दोगे तो मिस्टेक हो जाएगा, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। कब रॉन्ग है, बाहर में अगर माइनस रहेगा तो ये रॉन्ग हो जाता है, तो बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैंने समझा दिया, तो बस यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं और ये हटा देते हैं। तुम लोग थोड़ा सा रिवाइंड करके वीडियो पॉज करके पहले समझ लो, फिर कॉपी कर लो, फिर यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। इसको हम अलग इंक से लिखा ताकि तुम लोग को पता चले कि यहाँ पे चेंजेस हुआ है। देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट सोच रहे हो कि ये माइनस 7y प्लस 7y माइनस 7y तो सर कैंसिल आउट हो रहा है, बेटा देखो यहाँ पे मैंने एक गलती किया है, यहाँ पे ये वाला मल्टीप्लीकेशन नहीं किया, 6 7 से ये 42y हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, चलो एक और बार दिखाते हैं। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, तो 7 6 का कितना होता है 42y माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे माइनस क्यों हुआ ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो और यहाँ पे 42y से 7y को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना होता है 35y,
है ना, 35y माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 6 को इधर भेज दो 48। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 35y है तो 35y दैट इज इक्वल्स टू 48 प्लस 7, यहाँ पे माइनस 7 है तो इधर जाएगा तो प्लस 7। तो फिर और 35y दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48 प्लस 7 कितना हो जाता है, 55 हो जाएगा। तो और y इक्वल्स टू यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो, 5 7 जा 5 11 जा, तो फिर 11/7 कर दो, 11/7। तो y का वैल्यू हम लोग का आ गया 11/7। अब सब्सटीट्यूट करना है तो फिर यहाँ पे लिख लो, substituting the value x equals to 7 into 11/7 plus 7 divided by 6। अब यहाँ पे भी एक जो है देखो इंटरटेनमेंट है हम लोगों के लिए, मैंने क्या कहा था इसको ब्रैकेट में रखने के लिए, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है 11 प्लस 7/6, तो 11 प्लस 7 कितना होता है 18/6। तो फिर कैंसिल आउट होके 3 आ जाएगा x का वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 11/7। समझ में आया, ब्रैकेट के अंदर रखने के लिए बताया था। तो ये 7 जो है नीचे 1 है, 7 ऊपर रहता है, न्यूमरेटर है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 प्लस 7/6, ठीक है, 18/6 आ गया, अब 3 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।